किसी शायर ने खूब कहा है, मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पर आसा हो गई। वाकई जो मुश्किलों का सामना करते हैं, मंजिल खुद ब खुद चलकर उनके पास आती है। और कहा भी गया है कि मानवीय गुणों का अधिकाधिक विकास विषम परिस्थितियों में ही होता है। यही गुण व्यक्ति को दृढ़ता प्रदान करते हैं, तभी वह समाज में अपना नाम रोशन कर पाता है। सोना जितना आग पर तपता है, उतनी ही निखार लाता है। नमस्कार दर्शकों, हमारे कोना मन का के आज के युवा अतिथि जन्मे जिला कौशाम्बी प्रयागराज में है। पेशे से आप व्यवसायी हैं, पर हिंदी साहित्य जगत में आपने गहरी धाक जमाई है। बहुत सुंदर कविताएं रचते हैं और उनको गाते भी हैं। कई सम्मान उनकी झोली में हैं और कई पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं और कुछ आने वाली हैं। तो चलिए शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपने आज के युवा अतिथि को, जो कि सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं अपने आज के अतिथि सुजीत जायसवाल जी से। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कोना मन का में। सर्वप्रथम मैं कोना मन की संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर सुमन जी को प्रणाम करता हूं। सुजीत जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आज अनोखे अंदाज में हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, अपने परिचय का मैं 4 पंक्तियां आपको पहले सुनाता हूं। श्री सहस्त्रबाहु का वंशज मैं, राष्ट्र के प्रति मेरी प्रीत, चाह दिलों को जीतने का सब कहते मुझे सुजीत। नित नूतन काव्य प्रवाह करूं, यही दे मुझको आशीष। नित नूतन काव्य प्रवाह करूं, यही दे मुझको आशीष। अनमोल सा है जीवन मेरा, कहीं व्यर्थ न जाए बीत, कहीं व्यर्थ न जाए बीत। चश्मा का मुझको शौक बड़ा, टोपी है मेरी मजबूरी। चश्मा का मुझको शौक बड़ा, टोपी है मेरी मजबूरी। काल कोरोना का आया, अपनों से बनी है दूरी। दुख दर्द आपका बांट सकूं, दुख दर्द आपका बांट सकूं। अधरों में दूं मुस्कान, काव्य जगत छा जाऊं। मसार दे करो कामना पूरी, करो कामना पूरी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना भी दीजिए। कुछ पंक्तियां श्रृंगार रस की देता हूं। है प्रणय कितना हमसे बता दीजिए, प्रेम का दीप मन में जला दीजिए। हम कौशाम्बी के हैं यार सीधे सरल, हम कौशाम्बी के हैं यार सीधे सरल। अपनी बाहों से हमको लगा लीजिए, अपनी बाहों से हमको लगा लीजिए। हम लड़कों का प्रेम प्रस्ताव जब लड़कियां ठुकरा देती हैं तो इस दिलजले से क्या पंक्तियां निकलती हैं। तोड़ कर दिल मेरा तू बता क्या मिला, तोड़ कर दिल मेरा तू बता क्या मिला। हुस्न की मल्लिका रूप तेरा खिला, तू मिलेगी हमें था यकीन इस कदर। रब से मांगा तुम्हें पर मिला बस गिला, रब से मांगा तुम्हें पर मिला बस गिला। वाह, बहुत सुंदर। सुजीत जी,
माँ तो सभी को प्रिय होती है, निसंदेह आपको भी आपने अपनी माँ के लिए जरूर कुछ लिखा होगा, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। कुछ पंक्तियां जो मेरे दिल के सबसे करीब है। अगर कोई पूछता है कि सबसे करीब तुम्हारे रचना तुम्हारे दिल पे कौन सी है, तो मेरी जन्मदायिनी माँ अम्मा की वो पंक्तियां हैं। एक नज्म मैंने लिखा, टूटा फूटा जो भी लिखा आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, बिना अम्मा के बहे रहे हैं नयन जल। कोई ऐसे चुपके से जाता भला क्या, हंसाते हुए यूं रुलाता भला क्या, वो अम्मा के संग मेरा बीता हुआ पल। कोई मुझको दे दो वो ममता का चल, वो बचपन में माँ तेरी मीठी मिठाई, जिसे मैंने चुपके से थी जो चुराई। माँ थी इत्र सा रूप उनका सलोना, खुशबू सदम का था हर एक कोना। बेमन है दुखी है मेरे बड़ के भैया, तेरा लाल रिंकू है सदमे में मैया। मेरी वेदना बढ़ रही अब हर एक पल, कोई मुझको दे दो वो ममता का चल। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप पेशे से व्यवसायी हैं, फिर लेखन में रुझान का कारण क्या रहा होगा? मैं अगर जिनकी कृपा से लिख पाता हूं, माँ हंसवाहिनी सरस्वती जी की कृपा से मैं लिख पाता हूं, जो भी टूटा फूटा लिखता हूं इनके चरणों में समर्पित करता हूं कुछ काव्य पंक्तियां। अगर इस पंक्तियों में आपको एक राष्ट्रीय प्रेम दिख जाए, एक कवि का धर्म कर्तव्य दिख जाए, तो आप सबका स्नेह आशीर्वाद मुझे मिले। काव्य अमृत के रस में डूबी लेखनी, मेरे तन पर है मैया छिड़क दीजिए। सूखे पत्तों सी मेरी है शब्दावली, नौ सृजंजल से आकर भिगो दीजिए। मैं अज्ञानी अभी हूँ बालक माँ सुनो, मेरे तम को करुणा से हर लीजिए। चाटुकारी नेताओं की कर ना सकूं, सद्विचारों से माँ मुझको भर दीजिए। डगमगाए कभी ना मेरी लेखनी, डगमगाए कभी ना मेरी लेखनी, वाणी में आकर मुझको मुखर कीजिए। काव्य अमृत के रस में डूबी लेखनी, मेरे तन पर है मैया छिड़क दीजिए। अपनी रचनाओं के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आपने बहुत कुछ लिखा है, कई पुस्तकें हैं आपकी, हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए।
मेरी कुछ पुस्तकों में रचनाएं प्रकाशित हुई। आप देख सकते हैं काव्य वाटिका, इसमें मेरा साझा काव्य संग्रह है। मेरी कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं इसमें हैं। सुनहरी किरणें, इसमें भी मेरी कुछ रचनाएं साझा काव्य संग्रह के रूप में हैं। इसमें साहित्य सरिता, इसमें भी मेरी कुछ कविताएं हैं। सूर्योदय साझा काव्य संग्रह, इसमें भी मेरी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा समाचार पत्रों में, पत्र पत्रिकाओं में भी हमारी कविताएं प्रकाशित होती हैं। और मेरे लिए गर्व और हर्ष का पल है कि अभी तक जितनी भी पुस्तकें मेरी आईं साझा काव्य संग्रह की आईं, लेकिन अब मेरी योजना अपने स्वयं की पुस्तक की है कि केवल मेरी ही कविताएं रहें। इस ओर भी मैं प्रयासरत हूँ और शीघ्र ही मेरा खुद का कविताओं का संग्रह साहित्य जगत में आने वाला है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन साहित्यिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते हैं, उसका कोई अनुभव हमारे साथ साझा करिए। जी, मैं इसी कोरोना लॉकडाउन के समय से ही हिंदी साहित्य जगत में सक्रिय हुआ। जी हाँ, ये आप सामने साहित्यिक आस्था काव्य प्रेम मंच का ये आप एक तरीके से प्रमाण पत्र टाइप का देख रहे हैं। और साहित्यिक आस्था काव्य प्रेम मंच का मैं कौशाम्बी जिलाध्यक्ष नियुक्त हुआ 24/6/2021। और यही वह संस्था है जिसने मुझे जीवन में पहली बार कवि सम्मेलन का मंच जौनपुर में प्रदान किया। इसके संस्थापक श्री दुर्गेश दुर्लभ जी का मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभिनंदन पत्र साहित्यविद सम्मान 2023 मुझे 2023 में इसी अभी कुछ दिन पहले मिला। और कानपुर में यह भव्य कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। और वाराणसी में मेरे कुल पूज्य सहस्त्रबाहु महाराज जी का स्मृति चिन्ह मुझे काव्य पाठ करने पर वहाँ प्रदान हुआ। कविता है कमाल की, इसमें भी मुझे प्रमाण पत्र मिला, प्रशस्ति पत्र मिला। और अभी 15, 16, 17 को एक विराट काव्य महाकुंभ मथुरा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ और पूरे भारत से रचनाकारों का चयन हुआ, उसमें मेरा चयन हुआ और मुझे सहभागिता प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। सारथी परिवार द्वारा ये स्मृति चिन्ह मुझे मिला। हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा संगठन है दैनिक हिंदी भाषा.com। इस पे भारत ही नहीं पूरे विश्व के बहुत सारे साहित्यकार जुड़े हैं। यहाँ पे 24/4/2021 को दैनिक श्रेष्ठ सृजनकर्ता सम्मान का प्रमाण पत्र मुझे मिला। और ये सम्मान पत्र है विज्ञान प्रेमी साहित्यकार रचना चयन प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय समालोक साहित्यिक मंच सीधी मध्य प्रदेश का सम्मान पत्र, प्रयागराज कल्चरल सोसाइटी का सम्मान पत्र और मेरे गृह जनपद कौशाम्बी का साहित्य सृजन मंच कौशाम्बी में श्रेष्ठ संस्मरण लेखक सम्मान मुझे प्राप्त हुआ था। और साहित्य सरिता संस्थान प्रयागराज, जी हाँ, इसमें मैंने मृत्यु प्रेयसी पर शीर्षक पर एक कविता लिखा, उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का सम्मान पत्र मिला था। साहित्य साधना मंच सीहोर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हास्य व्यंग्यकार स्वर्गीय श्री ब्रजेश जी शर्मा स्मृति सम्मान 2021 मुझे प्राप्त हुआ था। दैनिक श्रेष्ठ सृजनकर्ता सम्मान हिंदी भाषा.com के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ था। दैनिक श्रेष्ठ सृजनकर्ता सम्मान हमारे चायल विधानसभा के बीजेपी पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता जी के माध्यम से उनके आवास पर मुझे सम्मानित किया गया इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से। सुत भारती सम्मान 2023 ये मुझे प्राप्त हुआ अभी हाल ही में हिंदी सेवा संस्थान अमेठी अजय अनहद जी द्वारा। और ये हमारे गणपति जी जब से मेरे जीवन में आए हैं, अभी गोरखपुर में मेरा कार्यक्रम था एकल काव्य पाठ, वहाँ मुझे स्मृति चिन्ह प्रदान हुआ। और ये सभी प्रमाण पत्र मैं अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में मैंने लगा रखा है। मां हंस वाहिनी की कृपा से मैं काव्य का सृजन करता हूँ
माँ हंसवानी की कृपा से साहित्य सेवा मैं जीवन पर्यंत करता रहूँगा। और अभी हिंदी साहित्य के ज्ञान के भंडार की कुछ बूंदें ही मुझ जैसे नाचीज ने प्राप्त किया है। और हिंदी साहित्य एक बहुत बड़ा अथाह सागर है, ज्ञान का सागर है। आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबका स्नेह आशीर्वाद रहा। तो अभी बहुत कुछ मुझे करना है। मैं अपनी रचनाएं फेसबुक के कुछ प्रतिष्ठित और लोकप्रिय साहित्यिक ग्रुपों में भेजा करता हूं, प्रेषित करता हूं। इसके अलावा साहित्य जगत के कुछ प्रतिष्ठित व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजता रहता हूं। अगर बात करें फेसबुक के कुछ प्रतिष्ठित ग्रुपों की, तो कविताएं डॉक्टर अंशु के साथ, हिंदी साहित्य दर्पण, हिंदी लेखक परिवार, काव्योदय, विश्व हिंदू संगठन, ऐसे बहुत सारे नामचीन और लोकप्रिय संस्थाओं के ग्रुपों में मैं अपनी रचनाएं प्रेषित करता हूं। और अगर मुझे याद आ रहा है तो मेरी एक रचना जो कि अंतर मन की पीड़ा, मैं एक पुरुष वर्ग से हूँ, लेकिन मैंने एक महिला पर उसके अंतर मन की पीड़ा को अपने काव्य पंक्तियों में लिखा और उसको जब प्रेषित किया तो उस ग्रुप के बहुत सारे विद्वत जनों का, स्नेही जनों का कमेंट के रूप में मुझे स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ। होली के आसपास ही एक रचना मैंने एक प्रेमिका के वियोग का वर्णन कि होली पर उसका पति बाहर है और वो कैसे होली मनाए, तो मैंने उस पर भी एक रचना प्रेषित किया था, श्रृंगार से भरपूर वियोग का। तो उस पर भी बड़ा ही कमेंट के रूप में स्नेह आशीर्वाद विद्वत जनों का प्राप्त हुआ था। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच कोना मनका में आए और अपनी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। चलते चलते युवा होने के नाते युवाओं के लिए कुछ कहें, कोई संदेश? सर्वप्रथम मैं कोना मन की संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर सुमन जी को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मेरा आत्म साक्षात्कार किया, मेरा वीडियो बनाया और यूट्यूब, अपने लोकप्रिय यूट्यूब जिस पे बड़े बड़े साहित्यकारों का आत्म साक्षात्कार का वीडियो आप देख सकते हैं। और ऐसी उत्कृष्ट महिला को मेरा सादर प्रणाम, उनका चरण स्पर्श करता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो, जो भी युवा देख रहे हैं, जो भी विद्वजन देख रहे हैं, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, कुछ सपना है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, तो अपनी प्रतिभा को छिपाएं नहीं, अपनी प्रतिभा को दबाएं नहीं, अपने कार्य को करते हुए, क्योंकि माँ हंसवाहिनी ने अगर आपको कुछ कृपा दी है, माँ हंसवाहिनी ने अगर आप पर आशीर्वाद दिया है, तो उस प्रतिभा को जब भी समय मिले इसे उजागर करें, जब भी मंच मिले इसे उजागर करें। बस इन्हीं संदेश के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को प्रणाम। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए अपने ही अंदाज में। संकल्प लिया है मैंने कि रच दूंगा नया इतिहास, कुछ लोग न जाने मुझ पर करते हैं परिहास। अनपढ़ अज्ञानी सुजीत कह लो जो भी कहना, अनपढ़ अज्ञानी सुजीत कह लो जो भी कहना, प्रभु मुझ पर कृपा बरसे, मैं बन जाऊं एक दिन खास, मैं बन जाऊं एक दिन खास। मेरी पीड़ा वही समझ सके जिसे भाए न सीसा कंघी, जन जन कण कण राम बसे, समतुल्य ब्राह्मण व भंगी। मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग है हितकर पर हानि बताऊं, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल इंटरनेट का प्रयोग है हितकर पर हानि बताऊं, दुर्गुणों में लिप्त हुआ युवा रात्रि में देखे छविवा नंगी। धन्यवाद।